जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। आप आज मुलाकात कर रहे हैं जनाब चौधरी तारक फ़ारूक साहब से, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो बिजली का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो एहतजाज हैं इसकी इब्तदा आज़ाद कश्मीर से हुई है, इसकी इब्तदा रावला कोट से हुई है। आज़ाद कश्मीर के मुआहदात, आज़ाद कश्मीर में बिजली के पैदा करने के हवाले से पानी के ज़खायर और बाकी मामलात सब के सब आपके इल्म है। लेकिन तारक फ़ारूक साहब से आज हम खुसूसन ये बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में खुसूसन मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 तारीख को 5 सितंबर को एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो अदम इस्तेहकाम का भी शिकार है और वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्होंने भी एक बयान दिया है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की इस हुकूमत की सपोर्ट में मुस्लिम लीग नून के अरकान भी शामिल हैं। आज तारक फ़ारूक साहब की जो मुलाकात हुई है वो अभी हम इस वक्त जो खड़े हैं नवाज शरीफ साहब के बेटे हसन नवाज के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है इस दफ्तर के अंदर और शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है। तारक साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने चैनल के लिए वक्त दिया। मैं आपसे ये पूछूंगा कि बिजली के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, और एक आपने सोशल मीडिया पे अपने एक स्टेटमेंट में एक मैरिज इंटरव्यू की भी बात की थी प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के हवाले से। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? देखिए, आज़ाद कश्मीर में जो हमारे जो आबी वसाइल हैं उनके हवाले से हर हुकूमत जो है वो बातचीत पाकिस्तान के साथ करती रही है। मंगला डैम बना, फिर मंगला रेजिंग हुई, क्राउड डैम बना, गुलपुर डैम बना, फिर उसके बाद पतरीन जो है वो एक बना, फिर इसी तरह जागरा है, फिर इसी तरह नीलम झेलम है। तो ये सारे डैम जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर से आने वाले दरियाओं के ऊपर बनाए गए हैं। उस हवाले से बातचीत हर हुकूमत में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उनके साथ हमारी बातचीत होती रही है, मुख्तलिफ वज़राए इकराम की भी होती रही है। लेकिन ये जो एक तासर दिया गया उस इंटरव्यू में कि जी गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो हमें जो है वो हमारे साथ बड़ा जुल्म कर रही है, ये खिलाफ हक़ाइक़ बात है। ना ही आज़ाद कश्मीर के लोग को मुफ्त बिजली की डिमांड कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मुतालबा यह है कि अभी आज़ाद कश्मीर हुकूमत 3 रुपये और 40 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो बिजली वापडा से ख़रीद रही है और आज़ाद कश्मीर में सार्फिन तक पहुँचा रही है। और सार्फिन से जो वो रकम वसूल कर रही है वो 32 और 35 और 45 जो है रुपये पर यूनिट वसूल कर रही है। और गवर्नमेंट को इस साल जो उससे मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, वो 25 अरब रुपये है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ ये बात करनी कि जी हमें हुकूमत पाकिस्तान कुछ नहीं दे रही और उसकी वजह से जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं पूरी दुनिया में उनको एक बात करने का भी मौका मिलता है। और वज़ीर-ए-आज़म को अपनी जो बातचीत है वो उसको खुफिया रखना होता है, उसने हलफ दिया होता है, फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है, आप रिकॉर्ड करवाते हैं सेनेट की एक मीटिंग की, कमेटी मीटिंग की। तो ये बात गैर मुनासिब है और जो आदाब हैं स्टेट क्रॉफ्टिंग के उसके ख़िलाफ़ है। सिर्फ आप लोगों को मुतमिन करने के लिए ऐसी बात करें, उन्हें तो ये जवाबदेही देनी चाहिए कि उन्होंने जो बिलों के ऊपर टैक्स लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं और ये जो 25 अरब रुपये इस साल के बजट में हुकूमत मुनाफा कमाएगी वो कहाँ से वसूल करेगी। ये वो बात थी जो मैंने जो है वो लिखी है और मैंने उसके ऊपर साथ रिकॉर्ड भी लगाया है कि ये रिकॉर्ड है और आप इस रिकॉर्ड की या तरदीद करें। लेकिन तारक फ़ारूक साहब, बिल्कुल वो तो स्टेटमेंट सामने आया, उसके ऊपर बात भी हुई। आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में बिजली पैदा होती है। वैसे तो 8000 मेगावाट पूरा कश्मीर जनरेट करता है और हमारी इस वक्त कश्मीर में ज़रूरत मेरा ख्याल करनी चाहिए 8000 करनी चाहिए प्रोजेक्ट्स इतने। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल है जो आज़ाद कश्मीर की ज़रूरत है इस वक्त वो 400 मेगावाट 450 है 450 मेगावाट। जी हाँ। तो आप नहीं समझते कि इतनी जनरेशन के बावजूद कम से कम मुफ्त नहीं देते तो यार पैदावारी यूनिट में तो है। ये तो मैंने अर्ज़ किया ना कि वो 3 रुपये कुछ पैसे दे रहे हैं और 3 रुपये 40 पैसे की फ़ी दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी आगे जो है कंज्यूमर से जो है वो क्यों ले रही है। हमारे तो मीटर के भी जो है वो किराए के जो उसके ऊपर भी टैक्स है जो गवर्नमेंट लेती है। और पिछले अगर आप तसलसल में देखें कि पहले 18 अरब रुपये जमा हुए, फिर जो है वो 20 अरब रुपये जमा हुए, अब 25 अरब रुपये जमा होंगे टैक्स लोगों के ऊपर जो है। और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ये बहुत ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। आप कैबिनेट में, पिछली कैबिनेट की मीटिंग में हमने ये बात की थी कि आज़ाद कश्मीर में कश्मीर के लोग ज़्यादा टैक्सेस देते हैं। ये जो तहरीक चली है ये खालिस्तान जो है वो एक कोई सियासी तहरीक नहीं है या ये पाकिस्तान से कोई इलादगी की तहरीक नहीं है।
ये वो तरीके है जिसमें लोग जो है वो अब मजबूर हो गए हैं, उनको आटा नहीं मिलता, सब्सिडी ख़त्म होगी, मिलों वाले मिल के और डिपार्टमेंट वाले मिल के जो है तबाह व बर्बादी कर गए, खा गए। और इसी तरह जो गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने तो मैंने अभी नहीं कह सकता, लेकिन पिछले 2 साल में और उससे पिछले 5 और 10 साल में जो प्राइवेट पार्टियों ने हाइडल प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं, उनको टैक्स की मद में कितनी छूट दी गई, 3-3 अरब, 4-4 अरब, 5-5 अरब रुपए की छूट दी गई। और फिर सरकारी मुलाजमीन जो हैं और फिर और अदारे जो हैं और ये कुछ डिपार्टमेंट जो हैं वो बिजली के बिल जमा ही नहीं करवाते। अच्छा सर, और वो सार्फिन से वसूल किए जाते हैं। तो इसके खिलाफ एक एहतजाज है और फिर ये इंतकामी कार्रवाई है। अब ये हुकूमत कह रही है जी कि अच्छा जी हम चीफ इंजीनियर्स दे रहे हैं रावला कोर्ट को, मेंबर में हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। अब ये भूख का मदावा ऐसे नहीं मुमकिन। लोग जो हैं वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो आप टैक्स देने बंद करें, एक बात है। दूसरा ये है कि आप सच्ची बात लोगों को बताएं। आप आधा सच बोलने के आदी हैं शुरू से, आप पूरा सच बोला करें। अच्छा सर, ये जो एहतजाज हो रहा है 5 सितंबर को मीरपुर ब्लॉक हो रहा है, मीरपुर मुतासर करेगा, भिम्बर को भी मुतासर करेगा, कोटली को भी करेगा। आप मीरपुर डिवीज़न की क़यादत भी करते हैं सियासी तौर पर, वैसे तो आप पूरे आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं। क्या कहेंगे इस एहतजाज के हवाले से? देखें, ये जो एहतजाज है, ये इसकी कोई मिसाल नहीं पहले मिलती। रावला कोट में, मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में भी आप देखेंगे, कोटली में भी देखेंगे, भिम्बर में भी देखेंगे, बाग में भी, कोटा में भी और नीलम में भी। हर जगह जो है वो आज़ाद कश्मीर में अशराफिया के कोई 200 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी सब गरीब लोग हैं। मिडिल क्लास तो ख़त्म हो गई है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी मुलाजमत करते हैं या बैरून मुल्क हैं बैठे हुए। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ये बहुत ही बेचैनी की है। और आज़ाद कश्मीर में एक बात आपने कही थी शुरू में इंट्रो में जी के मुस्लिम लीग हुकूमत का ऐसा है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग के जो, मैं आता हूँ वैसे अभी मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान असम्बली हैं चंद, जिनको बहुत शौक था हुकूमत में जाने का, वो हुकूमत का ऐसा है। बाकी मुस्लिम लीग नून सारी की सारी अपोजिशन में, 29 हल्के जो हैं आज़ाद कश्मीर में वो अपोजिशन में नून लीग के बैठे हुए हैं। सिर्फ एक नीलम, एक चकार और एक त्राड़खल और एक बरनाला हुकूमत में है, बाकी सारे जो है वो। तो मैं तो शुरू दिन से हमने कहा था हम अपोजिशन करेंगे, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद और जिम्मेदारी है मेरी बसीत सेक्रेटरी जनरल। और अभी जो मैं कह रहा हूँ कि फ़ारूक अदर साहब तो वो बहुत देर की मेहरबान आते आते, अब वो उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं तो बहुत शुरू दिन से कह रहा हूँ कि हमें हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, जो उनको लेके आए उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है कि उनकी हुकूमत कैसे बचा के रखनी है। लेकिन ये जो हम अपने माथे के ऊपर स्याही मल रहे हैं, कम से कम इससे तो बचना चाहिए। सर, अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत आज़ाद कश्मीर का हिस्सा नहीं रहती तो हुकूमत जाएगी या रहेगी? जो इसको लेके आए हैं वो इसका इंतज़ाम कर लेंगे। मुझे पता है वो कैसे लेके आए हैं। और मुस्लिम लीग नून को इसका कतन को फ़ायदा नहीं है। मुस्लिम लीग नून में 5 साल हमने हुकूमत की रहा है फ़ारूक अदर साहब की क़यादत में। मियां नवाज़ शरीफ साहब ने हमें बेशुमार फंड्स दिए। आज़ाद कश्मीर में एक डेवलपमेंट का दौर आया, मेरिट का दौर आया, NTS आया, पब्लिक सर्विस कमीशन बेहतर हुआ, मेरिट के ऊपर तकर्रियाँ और ट्रांसफ़र्स हुई। इस हुकूमत में जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो आप तस्वर नहीं कर सकते। एक चपरासी से लेके एक सेक्रेटरी तक जो है उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया है। और वो साहिब मसूफ़ ने उन लोगों को बनाया है जो ख़ुद ज़ाती तौर पे उनसे नाराज़ हैं या उनसे उनको गिले शिकवे हैं। साहिब मसूफ़ से मुराद अनवार, वो तो और कौन है? एक अनवार उल हक जो है वो काकड़ है और एक अनवार उल हक जो है वो आकड़ है। जैसे तो ये आकड़ वाले हैं, तो अल्लाह ताला इनको तकब्बर से महफूज रखे। तकब्बर अल्लाह की चादर है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चौधरी तारक फारूक साहब मौजूद थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल हैं। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। इन्होंने कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम का बिजली के हवाले से एहतजाज है, ये हुकूमत पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं है, ये उन नाजायज़ टैक्सेस के ख़िलाफ़ एहतजाज है, ये उन ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ एहतजाज है जो हर महीने बिल में ठोक कर अवाम के सर पर मुसल्लत की जाती हैं। अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक मोगल को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।